नमस्कार दोस्तों, इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट की टीए लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के 3 वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये चौथा वीडियो है और आज के वीडियो में हम डव थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डव थ्योरी के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। पहले वीडियो में हमने ट्रेंड्स के बारे में जाना, क्या क्या जाना ट्रेंड्स के बारे में। हमने जाना कि ट्रेंड क्या होता है, कितने तरह के होते हैं और ट्रेंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। चौथा, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये 4 चीजें हमने ट्रेंड के बारे में सीखी, बट एक चीज जो हमने डिस्कस नहीं की ट्रेंड के बारे में, वो क्या है, वो हमने ये डिस्कस नहीं किया कि ट्रेंड से ट्रेड को कैसे लिया जाता है। वो हमने क्यों डिस्कस नहीं किया, उसको डिस्कस तब करेंगे जब आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का इन सब का पता हो, तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड से कैसे ट्रेड को लिया जाता है। अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि ट्रेंड क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके क्या रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो बस इतना ही जान लो। इससे ट्रेंड से ट्रेड कैसे लेते हैं वो हम ये जो टॉपिक है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ये कवर करने के बाद देखेंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं और डव थ्योरी को समझ लेते हैं। पहले आज जान लेते हैं कि आज के वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो में 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहले टॉपिक में एक एग्जांपल से डव थ्योरी को समझेंगे। दूसरे टॉपिक में हम जो डव थ्योरी के प्रिंसिपल्स हैं, अजम्पशन है, उसको समझेंगे। तीसरे टॉपिक में मार्केट के जो डिफरेंट फेजेज होते हैं डव थ्योरी के हिसाब से, उनको डिस्कस करेंगे। तो एक बार जान लेते हैं कि डव थ्योरी हमें क्या बताता है। डव थ्योरी हमें क्या बताता है? डव थ्योरी हमें मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में बताता है। ट्रेंड्स वो नहीं जो आपने पहले सीखे हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम के हिसाब से जो ट्रेंड होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आगे हम डिस्कस करेंगे वो कौन से ट्रेंड है। डव थ्योरी हमें ट्रेंड के बारे में बताता है और ट्रेंड में जो डिफरेंट फेजेज होते हैं उनके बारे में भी बताता है, और उन फेजेज में जो हमारे मार्केट मेकर हैं वो क्या करते हैं और रिटेलर क्या करते हैं, उनके बारे में डव थ्योरी हमें बताता है। तो डव थ्योरी को समझेंगे उससे पहले एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, मान लेते हैं कि एक छोटा सा गांव है। इस गांव में बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है, ना कोई इंटरनेट है, ना कोई न्यूज़ है, बिल्कुल बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, इस गांव में एक पर्सन है जिसका नाम है एक्स, ये एक व्यापारी है। इसका कोई भी प्रोडक्ट मान लेते हैं, ऐसा प्रोडक्ट मान लेते हैं जो आप व्यापारी से खरीद भी सकते हो और उसको बेच भी सकते हो। जैसे सोना हो गया, सोना आप सुनार से खरीद भी सकते हो और उसको बेच भी सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट जैसे गेहूँ है, गेहूँ अनाज मान लिया, इसका गेहूँ का गोडाउन है, तो गेहूँ आप व्यापारी से खरीद भी सकते हो, उसको बेच भी सकते हो। तो इसका गेहूँ का गोडाउन है, ये जो है गांव में गेहूं को सप्लाई करता है, और गांव में जो है गेहूं नहीं होता है, सभी जो गांव वाले हैं इसी से गेहूं लेते हैं, और ये अकेला एक व्यापारी है गांव में गेहूं का। ठीक है, इसका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, ज़्यादा सेल्स नहीं थी और ज़्यादा मार्जिन भी नहीं था। इसने दिमाग लगाया कि कैसे मैं अपनी सेल को बढ़ा सकता हूँ। इसने क्या दिमाग लगाया कि इसने, ये जो हमारा पर्सन एक्स है, व्यापारी है, इसने दिमाग लगाया कि एक ऐसे आदमी को पकड़ता हूँ। इसने एक ऐसे आदमी को पकड़ा, पर्सन वाई को। ये एक ऐसा आदमी है जिसके पेट में कोई भी बात पचती नहीं है, मतलब इसको अगर कोई बात बता दी जाए तो ये पूरे गांव में बता देगा। ठीक है, तो इसने ऐसे आदमी को पकड़ा और उसको बताया कि तुम्हें पता है कि शहर में गेहूं की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, आसपास के सभी राज्यों में से जहां से गेहूं आता है वहां पे अकाल पड़ा हुआ है और गेहूं की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, गेहूं अभी मिल नहीं रहा है, तुम ले लो, ये बात गाँव में किसी को मत बताना, तुम अभी ले लो थोड़ा सा गेहूँ। ठीक है, तो ये बात उसने मिस्टर वाई को बताई एक्स ने। अब मिस्टर वाई के पेट में कोई बात पचती नहीं है, उसने ये बात गांव वालों को बताना शुरू कर दिया। बट यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है वो वेट कर रहा था कि उसका प्लान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी सेल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो कुछ हफ्ते तक तो उसका जो प्लान था वो काम नहीं किया, सेल्स ज़्यादा आई नहीं। बट धीरे धीरे क्या है, वो पूरे गांव में न्यूज़ फैल गई और सेल्स, मिस्टर एक्स की जो सेल्स है वो एकदम से इंक्रीज होने लगी। अब यहाँ पे मिस्टर एक्स ने सोचा कि सेल्स ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, क्यों ना मैं गेहूँ के प्राइस बढ़ा देता हूँ। तो मिस्टर एक्स ने क्या है, गेहूँ के प्राइस इंक्रीज कर दिए। लगातार वो धीरे धीरे इंक्रीज करता गया, बट सेल्स है उसकी काफ़ी बढ़ती गई। और ये प्लान उसने एग्जीक्यूट करने से पहले एक चीज़ देख ली थी। क्या देख ली थी? कि उसका गोडाउन एकदम फुल था, उसका गोडाउन फुल था। ठीक है, तो उसके पास सप्लाई की कोई कमी नहीं थी, जितने भी गांव वाले आ रहे थे उनको गेहूं दे रहा था लगातार रेट को हाई करते हुए। अब यहाँ पे
उसने एक चीज़ नोटिस की कि गांव में जो गेहूं जो बेचा था उसने, बहुत से गांव वाले क्या कर रहे थे, बहुत से गांव दूसरा अल्टरनेट ढूंढ लिए रहे थे कि गेहूं की जगह या तो वो चावल ले लेंगे या कुछ और ले लेंगे, ठीक है। बट अभी गेहूं के भाव बहुत ज़्यादा हैं, वो क्या करने लगे, वो वापस से जो गेहूं है व्यापारी को देने लगे ऊंचे दामों में, क्योंकि गेहूं के रेट व्यापारी ने बढ़ा दिए थे डिमांड क्रिएट करके, ठीक है। तो बाकी गांव के लोग, कुछ लोग यहाँ पे इसको वापस गेहूं देने लग गए ऊंचे दामों में। बट ये ठीक है, यहाँ तक खुश था व्यापारी, क्योंकि ज़्यादातर जो है उसकी सेल जा रही थी, वो वापस कम आ रहे थे, ठीक है। बट इसने लगातार प्राइस बढ़ाता गया। बट एक स्टेज ऐसा आया कि इसने देखा कि इसके जो गोडाउन में गेहूं है वो उसकी जो क्वांटिटी है कम होने लगी, इसका गोडाउन खाली होने लग गया। दूसरा, यहाँ पे प्राइस इतने ज़्यादा हो गए कि लोग यहाँ पे अब गेहूं इकट्ठा करना बंद कर दिया। जो लोगों में डर था कि गेहूं इकट्ठा करना था, मोस्टली लोगों ने गेहूं को इकट्ठा कर लिया था, स्टॉक कर लिया था। सेल्स जो है कम होने लगी, इसकी सेल्स भी कम होने लगी, और जो है इसका जो गोडाउन में जो गेहूँ था वो भी कम होने लग गया। तो इसने सोचा कि अब वापस से दूसरा एक प्लान बनाया, और इसने वापस से मिस्टर वाई को एक बात बोली। मिस्टर वाई को इसने क्या बात बोला कि तुम्हें पता है कि सरकार ने बाहर से गेहूं को इंपोर्ट कर लिया, और शहर में बहुत ज़्यादा अनाज आ गया है, गेहूं आ गया है, और गेहूं खराब होने लग रहा है बारिश में, ये है वो। इतना इसने ये बात मिस्टर वाई को बोली कि गेहूं बहुत ज़्यादा सप्लाई आ गई है, और कोई भी शहर में व्यापारी गेहूं खरीदने को तैयार नहीं है। ये बात इसने वाई को बताई। वाई को बताने के बाद अगले ही दिन बहुत सारे लोग मिस्टर एक्स के पास आए और अपना गेहूं वापस इसको बेचने के लिए आए। यहाँ पे वापस बहुत सारे लोग आए और इसको मिस्टर एक्स को गेहूं बेचने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी गेहूं की बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई है, कहीं उनके जो गेहूं है वो भी उनके भाव भी कम नहीं हो जाए। बट इन्होंने, मिस्टर एक्स ने यहाँ पे क्या देखा, इतने सारे लोगों को देख के उसने गेहूं के प्राइस एकदम से कम कर दिए। बोला आपको देना है तो दो, अभी प्राइस कम रहेगा, क्योंकि गेहूं की बहुत ज़्यादा शहर में सप्लाई आ चुकी है। तो इसने वापस से गेहूं के दाम घटा के वापस से लोगों से खरीद के अपना गोदाम फिर से भर लिया। और ये बात कुछ दिन के बाद सब लोग भूल गए, वापस से शायद मिस्टर एक्स ने यही साइकिल चालू किया होगा। तो आपने देखा है किस तरह की मिस्टर एक्स ने फेक डिमांड क्रिएट करके किस तरह से गेहूं के भाव बढ़ा के एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया, वो भी कम टाइम में, ठीक है। अब एक बार इसको डाउ थ्योरी से रिलेट करेंगे, उससे पहले एक बार जो डाउ थ्योरी के हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो एक बार देख लेते हैं। डाउ थ्योरी के क्या प्रिंसिपल कहते हैं? मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब मार्केट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो हिडन है चाहे वो सोशल है, कोई भी इंफॉर्मेशन मार्केट के प्राइस में डिस्काउंट होती है, मतलब मार्केट के प्राइस में कवर होती है, ठीक है। अगर कोई अचानक से कोई न्यूज़ आ जाती है तो उसको मार्केट या तो एकदम से गिर के या फिर मार्केट एकदम से उठ के कवर कर लेता है। दूसरा, मार्केट हैज़ 3 ट्रेंड, मार्केट के 3 ट्रेंड है, वो हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में कौन कौन से ट्रेंड है वो। ऑल इंडेक्सेस कन्फर्म विद द ईच अदर, मतलब अगर कोई मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है तो खाली एक इंडेक्सिस से नहीं, सभी इंडेक्सिस से कंफर्म होना चाहिए। मान लो निफ्टी हमारा अप ट्रेंड में है तो मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी भी अप ट्रेंड में होना चाहिए, तभी अप ट्रेंड माना जाएगा। तीसरा, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड, अगर कोई ट्रेंड अप है या डाउन है, जो भी ट्रेंड है, अगर उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं, वॉल्यूम उसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा ट्रेंड नहीं माना जाएगा। तो वॉल्यूम है, ट्रेंड को कंफर्म करना चाहिए। द क्लोजिंग प्राइस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब जो हमारा कैंडल्स में 4 प्राइस होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोजिंग प्राइस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ प्रिंसिपल हैं डाउ थ्योरी के, ठीक है। अब एक बार डाउ थ्योरी को देख लेते हैं, क्या डाउ थ्योरी में ये ट्रेंड होते हैं। जो प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड, ये 3 ट्रेंड होते हैं। अब ये प्राइमरी ट्रेंड, माइनर, जो सेकेंडरी ट्रेंड, माइनर ट्रेंड, ये क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। ये मार्केट की साइकिल है, आप यहाँ पे देख रहे हो मार्केट की, ये एक ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हो ये मार्केट की साइकिल है, ठीक है। अब इस मार्केट की साइकिल में क्या होता है, ये जो साइकिल बनती है, मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। ये साइकिल बनती है 1 साल में बनती है या फिर 1 साल से ज़्यादा में बनती है, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी ट्रेंड। अब ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो ये है हमारा प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड क्या है? जो लंबे समय के लिए मार्केट की जो साइकिल है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड। अब इस प्राइमरी ट्रेंड में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारे
जो इसके वो आते हैं, इसमें डाउनफॉल आते हैं, पुल बैक आते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो पुल बैक आए हैं, ये जो ब्लू लाइन है, ये जो रुकावटें आती हैं इस प्राइमरी ट्रेंड में, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ट्रेंड। तीसरा जो हमारा माइनर ट्रेंड में क्या होता है, माइनर ट्रेंड में जो डेली की जो हमारे मार्केट की उठावट और गिरावट को हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड। तो ये 3 तरह के ट्रेंड होते हैं जो हमारी डाउ थ्योरी के हिसाब से, ये 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर। ये टाइम फ्रेम के हिसाब से होते हैं। प्राइमरी ट्रेंड सालों तक चलता है, सेकेंडरी ट्रेंड इसमें जो हमारे प्राइमरी ट्रेंड में जो भी रुकावटें आती हैं, जो भी पुल बैक्स आते हैं, उनसे बनता है। और जो माइनर ट्रेंड है वो डेली की जो मार्केट की अप डाउन मूवमेंट आती है उससे बनते हैं। अब जो ये ट्रेंड होते हैं, इनके फेज होते हैं, इनके 4 फेज होते हैं। कोई भी ट्रेंड के 4 फेज होते हैं। वो कौन कौन से फेज होते हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि पिक्चर में कि सबसे पहले अकुमुलेशन फेज आता है। अकुमुलेशन फेज क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। अकुमुलेशन फेज एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद आता है। एक बहुत बड़ी गिरावट आती है मार्केट में, उसके बाद अकुमुलेशन फेज आता है। अकुमुलेशन फेज में क्या होता है, अकुमुलेशन फेज में बहुत सारे जो हमारे बड़े प्लेयर हैं, मार्केट मेकर हैं, वो स्टॉक को खरीदते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गिरावट होती है। बहुत बड़ी गिरावट होती है तो हमारे रिटेलर्स को क्या है, विश्वास उठ जाता है स्टॉक से कि ये अब ऊपर नहीं जाएगा, अब ये नीचे ही जाएगा, ठीक है। तब ये अपने लोअर पॉइंट पे आ जाता है। तब यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, यहाँ पे स्टॉक्स अंडर वैल्यू दिखते हैं उनको, तो वो स्टॉक्स को बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। बट रिटेलर्स को लगता है अब ये स्टॉक यहाँ से और नीचे जाएगा, अब ये स्टॉक ऊपर नहीं आएगा, कभी ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे बड़े प्लेयर हैं वो अपने गोदाम को भरना चालू कर देते हैं स्टॉक्स को बाय करते हुए। और यहाँ पे वो बाय करने लगते हैं, इसलिए जो स्टॉक्स है वो हमारा और नहीं गिरता है, वहाँ पे एक रेंज क्रिएट करने लगता है। वो धीरे धीरे बाय करते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा स्टॉक ऊपर उठता है, फिर थोड़ा सा वो रुक जाते हैं, फिर बाय करते हैं। धीरे धीरे करके वो क्या है, अपने गोडाउन को भरने लगते हैं और स्टॉक को अक्यूमुलेट करने लगते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे जो मार्केट मेकर हैं वहाँ बाय करते हैं, ठीक है। अब मार्केट मेकर ने वो हमारा स्टॉक है उसको पूरी तरह से अक्यूमुलेट कर लिया होता है, फिर वो स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। इसको हम बोलते हैं मार्कअप फेज। मार्कअप फेज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बहुत सारी जो मार्केट में न्यूज जो है नेगेटिव आ रही होती है, नेगेटिव न्यूज़ें आ रही होती हैं कि स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग है, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, ये वो ऐसी न्यूज़ें आ रही होती हैं। इसलिए यहाँ पे रिटेलर बाय नहीं करते, यहाँ पे बड़े प्लेयर बाय करते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लगता है और मार्केट क्या है, मार्कअप फेज के हाई के आसपास आ जाता है। और जब यहाँ पे न्यूज़ अच्छी न्यूज़ आने लगती हैं स्टॉक के बारे में, अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब हाई मारने लगता है मार्केट, जब 52 हाई ब्रेक करता है तो बहुत सारी जगह न्यूज़ फैलने लगती है और जो मार्केट के बारे में कभी सुना भी नहीं था वो भी मार्केट की बात करने लगता है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ होती है और सब लोग मार्केट में घुसने के लिए या स्टॉक में घुसने के लिए रेडी हो जाते हैं। रिटेल इस एरिया के आसपास लोग यहाँ पे बाय करने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो बड़े प्लेयर हैं उनको अभी जो स्टॉक बाय किया है वो उनको अपना जो गोडाउन है वो खाली करना है, तो वो यहाँ पे सेलिंग चालू कर देते हैं। सेलिंग चालू करते हैं इसलिए स्टॉक और ऊपर नहीं जाता है, धीरे धीरे वो अपना क्या है, गोडाउन को खाली करते हैं, स्टॉक को खाली कर देते हैं, ठीक है। अब वो सारे स्टॉक को खाली कर देते हैं तो अब स्टॉक को सपोर्ट करने वाला कोई रहता नहीं है, फिर धीरे एकदम से स्टॉक गिरने लगता है। और जब गिरने लगता है यहाँ से वापस से रिटेलर लॉस में स्टॉक को निकालने लगते हैं, क्योंकि उनको फिर लगता है कि अब स्टॉक वापस ऊपर नहीं आएगा, अब ये स्टॉक और गिरता ही जाएगा। इसको हम बोलेंगे मार्क डाउन फेज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है मार्क डाउन फेज। फिर नीचे में आके वापस से जो है हमारे बड़े प्लेयर है एक्यूमुलेशन फेज में फिर स्टॉक को बाय करते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। तो ये 4 फेज हैं। आपने पता कर लिया कि यहाँ पे कहाँ पे जो बड़े प्लेयर बाय करते हैं, कहाँ पे जो हमारे मार्केट मेकर सेल करते हैं, रिटेलर कहाँ पे बाय करते हैं, रिटेलर कहाँ पे सेल करते हैं। अब इसको हमारे जो एग्जाम्पल से कंपेयर करें तो मार्केट को अगर जो हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया था गांव वाला, उससे कंपेयर करें तो इसमें जो मिस्टर एक्स था, जो व्यापारी था, कौन है इस मार्केट में वो है बड़े प्लेयर। वो क्या करते हैं, स्टॉक प्राइस को होलसेल प्राइस पे बाय करते हैं और रिटेल प्राइस पे सेल करते हैं। रिटेलर्स का नाम ही रिटेलर है, तो वो क्या करते हैं, रिटेल प्राइस में स्टॉक को बाय करते हैं और होलसेल प्राइस में सेल कर देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे मिस्टर एक्स था, व्यापारी था, वो क्या कौन है यहाँ पे, ये जो हमारे मार्केट मेकर्स हो गए। और यहाँ पे जो मिस्टर वाई पर्सन था, जिसके पेट में कोई बात नहीं रहती थी मार्केट में, वो काम कौन करते हैं, वो काम करती है मीडिया, वो काम करती है न्यूज़ चैनल। ठीक है, वो काम आपको कौन करती है, न्यूज़ चैनल। इस फेज में क्या है, अच्छी अच्छी न्यूज़ आने लगती हैं, इस फेज में क्या अच्छी अच्छी न्यूज़ आने लगती हैं, और जो हमारे रिटेलर्स क्या है यहाँ पे बाय करना चालू करते हैं, और यहाँ पे वो फंस जाते हैं, और यहाँ पे बड़े प्लेयर निकलना चालू करते हैं। और इस फेज में क्या होता है, एक्युमुलेशन फेज में, यहाँ पे जब स्टॉक अच्छी वैल्यू पे आता है, स्टॉक के बारे में नेगेटिव न्यूज़ चालू होने लगती हैं, और यहाँ पे किसी रिटेलर की हिम्मत नहीं होती है बाय करने की। तो आपने देखा कि मिस्टर एक्स ने कैसे डिमांड क्रिएट करके होलसेल प्राइस को, गेहूं के प्राइस को कितना ऊपर करके अच्छा मुनाफा कमाया। ठीक ऐसे ही यहाँ पे जो शेयर मार्केट में बड़े प्लेयर करते हैं। ठीक है, तो आपने एग्जांपल से समझ लिया कि फेज में जो बड़े प्लेयर हैं वो कहाँ पे बाय करते हैं, कहाँ पे सेल करते हैं, और रिटेलर कहाँ पे बाय करते हैं, रिटेलर कहाँ पे सेल करते हैं। अब इसको एक बार चार्ट पे देख लेते हैं इन फेज को, तब आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी। सबसे पहले क्या था हमारा अक्युमुलेशन फेज। अक्युमुलेशन फेज कब आता था, बहुत बड़ी गिरावट के बाद। अब यहाँ से देखो, आप यहाँ से आप देखोगे कि बहुत बड़ी गिरावट के बाद एक्युमुलेशन फेज आया। यहां से स्टॉक ने गिरना चालू किया और लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बनाता हुआ नीचे की तरफ आया। डाउन ट्रेंड में क्या बनाता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ गिरना चालू किया, और अब यहाँ पे आके अक्युमुलेशन फेज में आ गया। अक्युमुलेशन फेज में क्या करते हैं, जो स्मार्ट मनी हमारी बाय करती है और स्टॉक और नीचे नहीं जाता है। फिर जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लो और हाई है वो एक रेंज में बना है, यहाँ पे और लोअर लो और लोअर हाई नहीं बनाया। ये स्टॉक जो हमारा है टाटा स्टील का स्टॉक है, ये जो हमारा स्टॉक है टाटा स्टील का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टॉक में अक्युमुलेशन फेज आया, और जो है एक अक्युमुलेशन फेज में स्टॉक हमारा गिरना बंद कर देता है, क्योंकि जो हमारी स्मार्ट मनी है वो इसको बाय करने लगती है। उसके बाद क्या होता है स्टॉक में, उसके बाद अक्युमुलेशन फेज के बाद आता है मार्कअप फेज। मार्कअप फेज में क्या करते हैं, जो हमारे स्मार्ट मनी ने बाइंग कर ली होती है, अब वो स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और जो स्टॉक है वो हमारा हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर चला जाता है मार्कअप फेज में। मार्कअप फेज के यहाँ कहीं पे आके यहाँ पे अच्छी अच्छी न्यूज़ें आने लगती हैं स्टॉक के बारे में, यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर घुसने लगते हैं। ठीक है, फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज के आसपास बहुत सारे रिटेलर हमारे घुसते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, मार्कअप फेज के बाद क्या आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो हमारे जो मार्केट मेकर हैं वो स्टॉक्स को निकालना चालू करते हैं। निकालना चालू करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो स्टॉक्स है वो और ऊपर नहीं जाता, वो स्टॉक्स और ऊपर नहीं जाता। यहाँ पे वो जो पैटर्न था हायर हाई का वो भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हाई बनाया, ये एक हाई बनाया। ठीक है, उसके बाद जो हाई बनाया है वो नीचे में बनाया है, और उसके बाद ये जो लो था या ये जो लो था उसके नीचे में दूसरा लो बनाया है, उसके नीचे में दूसरा लो बनाया है। ठीक है, ये पैटर्न को भी ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे जो है हमारे स्मार्ट मनी है शेयर को सेल करना चालू कर देते हैं, और यहाँ से फिर हमारा जो है मार्क डाउन फेज स्टार्ट होता है। मार्क डाउन फेज में क्या होता है, मार्क डाउन फेज में जो है हमारा स्टॉक लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ नीचे गिरता है, और मार्क डाउन फेज के लास्ट के आसपास में वापस से स्टॉक्स में जो है नेगेटिव न्यूज आने लगती है, नेगेटिव रिजल्ट आने लगते हैं, वापस से जो हमारे रिटेलर से निकलना चालू करते हैं। तो ये साइकिल है, ये साइकिल है। आपको ये साइकिल एक बार मैं दिखा देता हूँ, आपको चारों साइकिल को एक बार मैं क्लियर दिखा देता हूँ। आप इसमें देख सकते हो ये ग्राफ है, ये टाटा स्टील का ही ग्राफ है। आप इसमें देख सकते हो चारों साइकिल को कैसे कैसे यहाँ पे मार्कअप फेज आता है, या फिर यहाँ से स्टार्टिंग में जो हमारा एक्युमुलेशन फेज क्या आता है, बहुत बड़ी गिरावट के बाद आता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बड़ी गिरावट हुई, गिरावट के बाद क्या होता है, एक रेंज में आ जाता है, हायर हाई और हायर जो लोअर हाई और लोअर लो का जो पैटर्न था उसको ब्रेक कर देता है, और एक रेंज में आ जाता है। ठीक है, रेंज में आता है, इसको हम बोलते हैं अक्युमुलेशन फेज। अक्युमुलेशन फेज के बाद फिर इसको ब्रेक करके मार्कअप फेज, मार्कअप फेज के बाद फिर ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद फिर वापस से मार्कअप। ये साइकिल लगातार चलती रहती है। आप एक बार इस चार्ट में देख सकते हो इस साइकिल को। अगर आप इस साइकिल को बार बार देखोगे तो वही पैटर्न बार बार में रिपीट हो रहे हैं, 3 से 4 से 5 बार आप जब भी देखोगे वही सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। अब ये जो पैटर्न है किसी किसी स्टॉक में आपको क्लियरली दिख जाते हैं, किसी किसी स्टॉक में आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत होगी, बट इन पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। कब डिस्कस करेंगे, इनको आइडेंटिफाई करना हम सीखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है या ये मार्कअप फेज है या अक्युमुलेशन फेज है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। वॉल्यूम के जब चैप्टर स्टार्ट होंगे तब हम उनमें डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो कि मार्कअप फेज आया, मार्कअप फेज के बाद ऊपर में एक हेड एंड
शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाया। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया हमारा शोल्डर, ऊपर में हो गया हेड, ये हो गया हमारा दूसरा शोल्डर, ठीक है। उसके बाद ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन के बाद आप नीचे में देख सकते हो कि यहाँ से फिर मार्क डाउन फेज स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से मार्क डाउन फेज स्टार्ट होने वाला है। ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ गया, उसके बाद आप देख सकते हो मार्क डाउन फेज स्टार्ट हो गया। तो ये चारों फेज आपने देख लिए और ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी। आप इसमें देख सकते हो चार्ट में कैसे ये चारों साइकिल बार बार रिपीट होती हैं। ये यहाँ से स्टॉक हमारा गिरना चालू हो गया है, यहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ फिर से गिर रहा है और नीचे में फिर एक रेंज क्रिएट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक रेंज क्रिएट किया, यहाँ पे ये एक रेंज क्रिएट किया और यहाँ पे जो रेंज क्रिएट किया आप इसको देख ले। यहाँ पे जो रेंज क्रिएट किया ये वाली जो रेंज क्रिएट किया, उसके बाद स्टॉक ने दूसरा पैटर्न चालू कर दिया, हायर हाई और हायर लो का। वापस से वही साइकिल आप देख सकते हो, एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी साइकिल स्टार्ट हो गई है। वापस से यहाँ पे अकुमुलेशन फेज स्टार्ट हो गया है, वापस से जो है यहाँ पे अकुमुलेशन फेज स्टार्ट हो गया है। उसके बाद अकुमुलेशन स्टार्ट फेज के बाद फिर वापस से अप ट्रेंड, वापस से फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज। आपको ये साइकिल पूरी क्लियर हो जाएगी अगर आप इसको टाटा स्टील के चार्ट में देखोगे, एकदम अच्छे से क्लियर है। तो हम इसको सीखेंगे, इन चारों फेज को सीखेंगे वॉल्यूम के चैप्टर में। वॉल्यूम के चैप्टर में क्यों? क्योंकि आपने जो इस डाउ थ्योरी का प्रिंसिपल आपने देखा था ना कि वॉल्यूम उसको कंफर्म करना चाहिए ट्रेंड को, वो सब यहाँ पे देखो। वापस हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, वापस हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के वापस से ऊपर में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद आपको पता है कि कौन कौन सा फेज आता है, मार्क डाउन फेज। तो आपने देखा 2-3 साइकिल यहाँ पे वही सेम रिपीट हो रही है, 2-3 साइकिल वहाँ पे सेम रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड है। तो आपने आज डाउ थ्योरी के बारे में सीखा, डाउ थ्योरी की क्या होती है, डाउ थ्योरी हमें जो 3 ट्रेंड बताती है वो क्या होते हैं, और इन तीनों ट्रेंड के जो फेज हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।